न्यूज़ आर टाइम में वक्फे के बाद कहेंगे आपको खुश आमदीद, और इस प्रोग्राम पे हमारे तबसरे भी होंगे, तज्ज़िये भी होंगे। फिलहाल रिपोर्ट की जाने बढ़ेंगे। बल्दिया आतिशज़दगी साने में हलाकतों की तादाद ताहाल न थम सकी। लाशों की तादाद से कराची के 3 बड़े अस्पतालों के मुर्दा खानों में गुंजाइश खत्म हो गई। तफसीलात समरीर मंसूरी की इस रिपोर्ट में। अपनों को खो देने का गम क्या कम था कि सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने में लाशों की शनाख्त के बाद हवालगी के लिए लवाहिकीन को कई घंटे की ताखीर का सामना करना पड़ा। बताइए यजियत शाम 6 बजे से परेशान, अभी कह रहे डॉक्टर नहीं आइए, लाश की हालत देखी नहीं जा रही है। बताइए आप खुद बोलिए, नहीं मरना डॉक्टरों को। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वो बड़े में मेल आ रही है। अस्पतालों के मुर्दा खाने में जगह की तंगी ने अजीब सूरत हाल पैदा कर दी। मुर्दा खाने के बाहर खड़ी कई एम्बुलेंसों को मैयतें उतारने की जगह ही न मिल सकी। ज़ाहिरी बात है, जिनके प्यारे जो इस दुनिया से अब रुखसत कर चुके हैं, उनके रंजो गम का हम उनके साथ शरीक हैं और उनके प्रॉब्लम को भी हम समझते हैं। लेकिन साथ साथ में देखें, हमें अपने प्रोसीजर के हिसाब से काम करना पड़ता है। सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने में 50 मैयतों की गुंजाइश थी। यहाँ 80 लाशों को मुंतकिल किया गया। जिन्ना अस्पताल के मुर्दा खाने में भी 50 मैयतों की गुंजाइश है। यहाँ 72 लाशों को लाया गया, जबकि सबसे ज्यादा 95 लाशें अब्बास शहीद में मुंतकिल की गई, जहाँ मुर्दा खाने में 45 मैयतों की गुंजाइश थी। वजीर सेहत ने भी मुर्दा खानों में जगह की तंगी का इतराफ़ करते हुए शनाख्त न होने वाली लाशों को एटी सेंटर मुंतकिल करने की हिदायत जारी की। कोशिश ये है कि ये जो मॉर्चरीज हैं, जो मुर्दा खाने, आपकी बात सही है कि इतना बड़ा हादसा है कि यकीनन कम पड़ गई ये जगह, तो कोशिश यही है कि बॉडीज़ को यहाँ से डिस्पोज किया जाए, और जिन बॉडीज़ की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही उनको फिर हम अमानतन एडी सेंटर के हवाले कर रहे हैं। रोज़ फैक्ट्री में लगने वाली आग आज एक सानहा बन चुकी है। मैयतों की वजह से अस्पतालों के मुर्दा खानों में जगह कम पड़ गई है और लाशों को एदी सर्द खाने में मुंतकिल किया जा रहा है। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ समरीन मंसूरी, CNBC पाकिस्तान, कराची। इंतहाई दुख और अफसोस की बात के सानह बल्दिया टाउन के बाद जब लाशों को मुर्दा खानों में जगह नहीं रही और मुर्दा खानों में लाशों को छुपाने की जगह न बची, सानह बल्दिया टाउन कराची ने सैकड़ों घरों के चिराग गुल कर दिए। फैक्ट्री में काम करने वाले अफराद के अहले खाना पर क़यामत गुजर गई, लेकिन सरकारी इदारे हस्बे मामूल पहलू बजाते रहे और बदतरीन गफलत की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते रहे। हम देखेंगे ये रिपोर्ट। कमिश्नर कराची रोशन अली शेख के मुताबिक आग लगने के फौरी बाद मालिकान ने मुलाजमीन से पहले सामान बचाने को तरजीह दी और सामान की मुमकिन चोरी से बचाव के लिए फैक्ट्री के दरवाजे भी बंद करवा दिए। यही कुछ कहना था फैक्ट्री से जिंदा बच जाने वाले एक मजदूर का। फैक्ट्री का हंगामी इखराज का रास्ता ताला लगाकर बंद किया गया था, जिसकी वजह से फंसे हुए मुलाजमीन के पास इनखला का सिर्फ एक ही रास्ता रह गया था, जिस तक हर कोई न पहुँच सका। तकरीबन जितने भी गेट हैं उनके तो ताले बंद, गेट बंद किए हुए थे। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता क्या कहा। गेट जो है वो खुला रहता है छुट्टी के रोज, ठीक है, लेकिन कल जो है सानिया होने से 10 मिनट पहले गेट ब्लॉक कर दिया गया। पूरी कंपनी में सब मारे गए। सेट हुआ क्या है वो तो नहीं आएंगे। कुछ माह पहले भी इस फैक्ट्री में आतिशज़दगी का एक वाकया हुआ था, मगर फिर भी हंगामी इखराज के रास्ते क्यों नहीं खुले रखे गए, ये एक सवाल है। हालांकि फैक्ट्री में हजारों अफराद काम करते थे, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर ये फैक्ट्री हुकूमत सिंध के लेबर डिपार्टमेंट में भी रजिस्टर्ड नहीं। मालकान की जिम्मेदारी होती है कि वो फॉर्म्स होते हैं, रिलेवेंट फॉर्म्स होते हैं जो फैक्ट्री को रजिस्टर कराते हैं अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। उनका काम है, खुद उनका काम है कि वो आके हमें जमा करवा के जाएं। ये न उन्होंने जमा करवाए हैं और न ये हमारे पास फैक्ट्री रजिस्टर हो पाई है। बात यहीं पर बस नहीं होती। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर कंपनी की जानिब से फराहम की गई मालूमात भी नामुकम्मल और गलत है। जो पता और नाम इस पर दर्ज है उनका पिछले कई सालों से कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। जब बात की गई कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से तो उन्होंने तमाम तर जिम्मेदारी साइट एसोसिएशन पर आयद की और अपना दामन बचा गए।
ये एक्चुअली हमारी जुरिडिक्शन नहीं है, ये साइट का इलाका है, ये इनकी अपनी अथॉरिटी है और यही लोग उससे करते हैं। जब साइट एसोसिएशन का दर खटखटाया तो चेयरमैन साइट इरफान मोटन कोई हतमी बात करने के बजाय अपने सनतकार भाइयों की वकालत करते नजर आए। ये इस पर एम्फेसाइज किया जा रहा है कि वहाँ कोई अल्टरनेट एग्जिट नहीं था, ऐसा नहीं है। वहाँ एग्जिट डेफिनेटली होंगे क्योंकि गवर्नमेंट फैक्ट्री है। लेकिन फैक्ट्री फिजिकली मौजूद है, साइड के एरिया में इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतने फ्लोर्स हैं, इतने लोग काम करते हैं और अगर रिकॉर्ड नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ कि रिकॉर्ड नहीं होगा। मतलब आई डोंट नो, अब वो कह रहे हैं तो मैं उनको जुटा भी नहीं सकता, लेकिन फिर ये सवाल आपको उन्हीं से करना होगा कि क्यों रजिस्टर नहीं की और क्यों वो उनको पता नहीं था। डायरेक्ट मालिक को ब्लेम कर देना मैं समझता हूँ जायज़ नहीं है, क्योंकि मालिक वहाँ रात को 9 बजे तक मौजूद था, मुझसे कॉन्टेक्ट में था। लियाकत अली खान का कत्ल हो या फिर बेनज़ीर भुट्टो का, वतन अजीज में आज तक इन बड़े रहनुमाओं की हलाकत के बारे में कोई हकाइक मंजर आम पर नहीं आ सके। तो फिर इस सानह 11 सितंबर की जिम्मेदारी का तयन कब और कैसे होगा, ये कहना जरा मुश्किल है। रिपोर्ट आपने देखी नाज़रीन, सैकड़ों जानें चली गईं और अभी तक जिम्मेदारी का तयन और जिम्मेदारान का तयन ही नहीं किया जा सका। क्या ये गफलत है या ये फिर मुजरिमों को बचाने की एक और साजिश है, इस पर बात करेंगे और अपने पैनल का तारुफ कराते चलें। पहले आपसे कमिश्नर कराची रोशन अली शेख, DG रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर, चेयरमैन साइट एसोसिएशन इरफान मोटन, साबिक मजदूर रहनुमा शफाउन नबी और फायर फाइटर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सईद जदून साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे न्यूज़ R@9 में। डॉक्टर रिजवान साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में रेस्क्यू ऑपरेशन क्या इसी तरह किया गया है और उसी तरह से होना भी चाहिए था जैसा किया गया है? फायर फाइटिंग दुनिया के अंदर जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हुई हैं और जहाँ पे आज एक जदीद तरीके से जो ये सारी फायर फाइटिंग की जाती है, अंदर उनकी जो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे फोकस है कि जितने अच्छे तरीके से वो लोग ट्रेंड होंगे, प्रॉपरली वो प्रोफेशनल फायर फाइटिंग कर सकेंगे, उतना बेहतर जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो आएगा। और इसी वजह से ये लोग अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल के लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो बचाते हैं। सो ये इसी वजह से इनको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट की निगाह से दुनिया में देखा जाता है। सो एक तो एस्पेक्ट है कि हम एमरजेंसी रिस्पांस और रेस्क्यू को देखें। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो देखिए, आज कोई भी डेवलप्ड मुल्क के अंदर देख लें, यूरोप में या वहाँ पे कोई भी एक आग लग जाती है, उस पर पूरा देखते हैं कि आग लग कैसे गई। देखिए आज बातें जो हैं वो हो रही हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप दुनिया की बेहतरीन सर्विसेज, एक तो सबसे पहले हमें सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना है और उसकी वजह से आप बहुत सारे इंसिडेंट्स को टाइमली रिस्पांस और उससे बेहतर करके अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ साथ जो प्रिवेंटिव साइड है, बिल्डिंग बायलॉज अगर आप देखिए कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम होने चाहिए, एग्जिट्स किस तरह के होने चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें उनके दी गई हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है, आज हम जो है रेस्क्यू 34,000 से ज़्यादा के फायर इंसिडेंट्स को डील कर चुके हैं। आज जो असल इशू है वो ये है कि आप जितने मर्जी आप बेस्ट सर्विसेज भी डेवलप कर लें, जब तक के बिल्डिंग के अंदर जो सेफ्टी के इंतजामात हैं उनको हम यकीनी नहीं बनाएंगे, ये चीज़ें प्रिवेंट नहीं हो सकती। और मैंने करोड़ लोगों को ओवरनाइट सारा का सारा बिजनेस जो है वो ख़त्म होते हुए देखा है, जिसके अंदर अगर थोड़े से वो इन्वेस्टमेंट कर लें और फायर सेफ्टी के इंतजामात को प्रॉपर बना लें तो उनकी ज़िंदगियाँ भी, ये जो भी लाहौर में इंसिडेंट हुआ है उसमें मालिक की भी डेथ हुई और उसके साथ साथ जो है वो बेचारे जो लोग जितने वहाँ पे काम कर रहे थे वो भी एग्जिट ना होने की वजह से। तो ये तो मैं समझता हूँ कल जो इंसिडेंट हुआ है 9/11 था, ये तो पाकिस्तान के लिए एक 9/11 है और अगर हमने इससे ना सीखा और हमने प्रिवेंशन के इक़दाम जो है वो ना लिए तो ये इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए ये सबको मिलकर, ये सिर्फ एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जहाँ पे ओनर्स करोड़ों रुपया लगाते हैं वहाँ पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट फायर सेफ्टी के ऊपर है। प्लीज़ अपनी जानो माल, अपने वर्कर्स भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। मेरी सबसे अपील है कि प्लीज़ इन चीज़ों को यकीनी बनाएं ताकि आप लाइन पर रहिएगा हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन साइट एसोसिएशन इरफान मोटन साहब भी मौजूद हैं। इरफान मोटन साहब, कहिएगा क्या वजूहात रही हैं कि हमारे फैक्ट्री मालिकान बुनियादी हिफाजती इक़दाम हैं उसकी ज़हमत ही गवारा नहीं करते? बिस्मिल्लाह, नहीं, ये बिल्कुल जो आप जिस तरह बात कर रही हैं ऐसे नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, डॉक्टर साहब ने भी जो बात की, रिजवान साहब ने, कि जो इक्विपमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डेफिनेटली पूरी करते। की वजह यह है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितने भी हमारे यूनिट्स हैं उनको
हमारे यहाँ के लेबर लॉज या यहाँ के डिपार्टमेंट अगर कहें ना कहें, उन्होंने करना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज़ वो अपना बिजनेस नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट करने के लिए उनको सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, उसमें जितनी सोशल कंप्लायंसेस हैं उनको करनी पड़ती हैं और वो करते हैं। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो बहुत बड़ा एक अलमिया है, एक सानिया है, और जिनके लोग चले गए, उनकी कोई अजाला नहीं हो सकता, उसमें कोई शक नहीं है, उनमें हम उनके साथ हैं और जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। लेकिन मेरा सिर्फ जो अभी आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया कि मैं वकालत कर रहा हूँ बिजनेसमैन की, मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ। आज वो बिजनेसमैन अवेलेबल नहीं है हमारे साथ, सुबह से नहीं है, टच में नहीं है। अगर वो हमारे साथ टच में होता और अगर वो उसको हम सारी रात अगर उसको हरासा ना करते रहते और उसको हम ब्लेम उसके ऊपर डाल के उसको पहले ही हमने मफरूर कर दिया है, अगर ये ना करते तो हमारे साथ मौजूद होता और हम बहुत सी चीज़ें उससे क्लैरिफिकेशन ले सकते थे। और क्लैरिफिकेशन लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो जाए और अगर वो उसमें कल्प्रिट है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट चीज़ों को पहले से अज्यूम कर लेना और ये कह देना कि जी 100% उसी, पहले ये कहा गया कि जी कोई एग्जिट के दूसरे रास्ते नहीं थे, फिर उसके बाद जी ये रिपोर्ट आई कि नहीं रास्ते थे बट वो लॉक थे। अब ये लॉक क्यों थे, क्या वजह थी, कौन चाहेगा कि ये रास्ते लॉक हों और उसकी फैक्ट्री जल जाए, उसके फैक्ट्री के मजदूर जल जाएं और वो रातों रात जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था वो सुबह मफरूर हो जाए। ये मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ आप बिजनेसमैन को ब्लेम कर सकते हैं या जो ओनर है उसको ब्लेम कर सकते हैं। ब्लेम ज़रूर करें बट उसको उस हद तक ब्लेम करें कि वो कम से कम मौजूद हो कि अपनी सफाई देने में कम से कम अवेलेबल हो, और अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और अगर वो कसूरवार ठहराए जाते हैं तो बेशक उसको आप जो सज़ा जिस तरह पिनलाइज करना चाहते हैं, वो तो वो लॉ है वो उसको करेगा। लेकिन हम पहले से उसको हमने एक मफरूर बना दिया है जिसकी वजह से पूरी रात जो हरासमेंट हुई है उसमें वो सुबह से अवेलेबल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि वो पर्सनली मैं उनसे बात कर चुका हूँ, मैंने पर्सनली उस फैक्ट्री के बारे में लोगों से इन्फॉर्मेशन ली है कि क्या सूरत हाल थी। वो कहते हैं जी 3 एग्जिट हर फ्लोर पे थे, बट मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसमें वो ये बंद हो गया तो क्यों, हमें इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। कहीं ये कोई तकरीबकारी तो नहीं है, एक्सटॉर्शन की जो डिमांड है वो बहुत रेगुलर है। माजरत के साथ आपने एक बार फिर आप ये कह रहे हैं कि मालिक पर इल्जाम लगाया जा रहा है, आप तो उनका नाम भी नहीं ले रहे। शाहिद बेला साहब रात तक यहाँ पर मौजूद थे और आप कह रहे हैं कि उन पर इल्जाम लगाया, उनके ऊपर 289 अफराद लुक्मा अजल बन चुके हैं। इरफान मोहसिन साहब, लेबर डेवलपमेंट आप पर और साइट एसोसिएशन लेबर पर आखिर सिर्फ कमेटियां और कमीशन ही बनते, गिरफ्तार कौन करेगा उन्हें? जो अभी एक बात हुई थी, साइट लिमिटेड का ये काम है जो रेगुलेशंस को फॉलो कराना। हम साइट एसोसिएशन है, हम एक बिजनेसमैन की एसोसिएशन है और हम फैसिलिटेट करते हैं अपने मेंबर्स को। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप थोड़ी कहीं कुछ कन्फ्यूजन भी है, कुछ चीज़ें हैं जो साइट लिमिटेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। हम लोग तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, एक टाउन एसोसिएशन है जो कि हमारा काम ये है कि साइट लिमिटेड एंड हमारे मेंबर्स के बीच में फैसिलिटेट करना, उनकी परेशानियों उनकी तकलीफ़ों को दूर करना, डिपार्टमेंट के साथ ये सारा काम हमारा है। लेकिन मैं आप बिल्कुल इसको क्लियर समझ लें कि मैं बिल्कुल उनकी वकालत नहीं कर रहा हूँ। देखिए अगर हम ये काम सुबह तक रोक लेते और सुबह वो हमारे साथ मौजूद होता तो आप नहीं समझते कि अगर कोई ऐसी चीज़, क्योंकि देखें अगर उसने कोई जुर्म किया है तो पकड़ा जाएगा। ये कोई किसी पॉलिटिशियन का कोई बड़ा बेटा नहीं है। इरफान साहब जुर्म किया है, इस बिल्डिंग के अंदर एक एग्जिट का डोर था और कोई दरवाजे नहीं थे और एनी शाहिदीन से मेरी खुद यहाँ पर बात हुई है, मैं साइट पर मौजूद हूँ, सब ये कह रहे थे कि सामान उठाने की जल्दी थी।